अब अपने नेक्स्ट MongoDB के पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे MongoDB को एज अ डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेस ऐप के साथ। यानी हम एक बेसिक वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम राउट्स को क्रिएट कर रहे होंगे और MongoDB डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ Mongoose। अब इसमें सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट के लिए एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं, यानी हमें एक्सप्रेस ऐप बनानी है, उसके लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं अपना package.json npm। हमने ऑलरेडी एक Mongo3 नाम से फोल्डर बनाया हुआ है VS कोड के अंदर। अब इसे सबसे पहले तो इनिशियलाइज करेंगे npm init -y, एंटर किया, इनिशियलाइज हो गया हमारा package.json। अब इसके अंदर हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इंस्टॉल कर लिया एक्सप्रेस। साथ के साथ हम EJS को भी इंस्टॉल करेंगे एंड हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने Mongoose को। तो 3 चीज़ें शुरुआत में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सारी की सारी मॉड्यूल्स हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर ऐड हो गई हैं एंड साथ में हम अपनी एक index.js नाम की फाइल है जिसको इनिशियलाइज करेंगे। अब index.js के अंदर हम अपना मेन लॉजिक लिखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम रिक्वायर कर लेते हैं एक्सप्रेस को, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड साथ में हमारी जो ऐप होगी दिस विल बी app.listen। पोर्ट 8080 पर हम अपना सर्वर सेटअप करेंगे। सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। इसको कर लेते हैं सेव। सेव करेंगे, क्लियर करके हम रन करेंगे अपने सर्वर को। तो nodemon index.js एंटर किया, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। साथ के साथ इसके अंदर हम एक राउट क्रिएट कर लेते हैं app.get, हमारा रूट राउट। इसके अंदर जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स में हम बेसिकली बस चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि शुरुआत में, तो हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे वर्किंग, या इसे कह देते हैं रूट इज़ वर्किंग। इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से अपना सर्वर हम रीस्टार्ट कर देते हैं। एक बार जाएंगे यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 पर, एंटर किया तो रूट इज़ वर्किंग, यानी हमारा सर्वर सेटअप हो गया है। अब बात करते हैं Mongoose की। Mongoose के लिए हमें सबसे पहले उसे रिक्वायर करना पड़ेगा। Mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर Mongoose। सबसे पहले हम अपना async फंक्शन बना लेते हैं मेन नाम से। इनफैक्ट एक बार Mongoose की हम डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। दिस इज़ माई Mongoose डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर अपना सर्वर सेटअप करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले चले जाएंगे क्विक स्टार्ट के अंदर, और इतना जो पोर्शन है ये अपने लिए हम कर लेते हैं कॉपी। तो इस कोड को यहाँ से कर लेते हैं रिप्लेस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें Mongoose का जो पूरा सिंटैक्स है वो याद रहे। तो इसमें कोई भी हार्म वाली बात नहीं है कि अगर शुरू में हम Mongoose थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इनफैक्ट बाद में भी अगर हमें टाइम हो गया यूज़ करते हुए, किसी दिन सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, तो कभी भी झिझकना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करने से। हमेशा हम डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं टू लुक एट द कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, या छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को देखने के लिए। अब ये हमारा Mongoose के साथ हम कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने डेटाबेस का नाम हम रखने वाले हैं, विल गिव इट एन इंटरेस्टिंग नेम, विल कॉल इट व्हाट्सएप। इवन दो हम आज जो वेबसाइट बिल्ड करेंगे वो व्हाट्सएप जैसी बड़ी नहीं होगी, ना ही वो उतनी सुंदर होने वाली है, ना ही उतनी विशालकाय होने वाली है। बस छोटा सा हम कुछ चैट बेस्ड कुछ छोटा सा इम्प्लीमेंट करेंगे एक ऐप, एंड उसका नाम हम ऐसे ही व्हाट्सएप रख रहे हैं। उसमें कोई व्हाट्सएप टाइप फीचर्स आज सच नहीं होने वाले, पर क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे, मॉडल्स बनाएंगे, तो इसको नाम दे देते हैं व्हाट्सएप। अब यहाँ से एक तो लिख लेते हैं .then के अंदर हम यहाँ पर console.log करने वाले हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। विल कीप इट कनेक्शन सक्सेसफुल। इसको कर लेते हैं सेव एंड सर्वर इज लिसनिंग। कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो गया है हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया है एंड कनेक्शन इसने फॉर्म कर लिया। कनेक्शन फॉर्म करने का मतलब है कि व्हाट्सएप नाम के डेटाबेस को अब ये यूज़ करना स्टार्ट कर रहा है। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक सेटअप का पार्ट। बेसिक सेटअप में हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, उससे हमने ऐप क्रिएट की, हमने बेसिक राउट क्रिएट कर लिया, सर्वर सेटअप कर लिया, और साथ के साथ हमने Mongoose के साथ कनेक्शन भी सेटअप कर लिया। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ रिक्वायर कर लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी माई पाथ। तो पाथ को रिक्वायर कर लेंगे एंड यहाँ पर
अब सबसे पहले हमने Mongo 3 के अंदर हम एक व्यूज़ नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने सारे EJS टेम्पलेट्स को सेव करने वाले हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे app.use एंड व्यूज़ के लिए अभी हम यूज़ करने वाले हैं अपना path.join डायरेक्टरी नेम, साथ में व्यूज़ विच इज़ गोइंग टू बी आवर फोल्डर, एंड व्यू इंजन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं EJS। इसे कर लेते हैं सेव एंड सेव करेंगे तो हमारे लिए हमारा सेट हो गया है कि हमें व्यूज़ फोल्डर के अंदर अब हम अपने EJS टेम्पलेट्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना तो हो गया हमारा बेसिक सेटअप जिसमें हमने अपनी एक्सप्रेस ऐप को क्रिएट कर लिया है और साथ के साथ हमने इसके अंदर अपना Mongoose का कनेक्शन सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं कि ठीक है हमने एक्सप्रेस ऐप तो बनाई बट इसके अंदर हम एक्चुअली क्रिएट क्या करने वाले हैं। तो क्रिएशन के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मॉडल क्या होने वाला है। बेसिकली हम एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं या इसको कह सकते हैं हम एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं जिस वेबसाइट के ऊपर चैट्स दिखाई देती हैं, पर ये कोई ज़्यादा हाई फाई चैट्स नहीं रखेंगे क्योंकि हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक चैट्स रखने वाले हैं। अब एक जो भी चैट होती है, चैट यानी जो हम व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स करते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन उसके अंदर उस चैट की ID हो सकती है, फिर उस चैट के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि वो चैट किसने भेजी है, चैट किसको भेजी गई है, चैट के अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है और कब वो मैसेज भेजा गया है, उसका टाइम एंड साथ के साथ उसकी डेट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी चैट के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसी को यूज़ करके हम अपना मॉडल बनाएंगे। तो हमारी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर हम डिफरेंट राउट्स को क्रिएट कर रहे होंगे। सबसे पहला सबसे बेसिक राउट हमारे लिए होगा हमारे चैट्स वाला राउट जिसमें हम अपनी सारी चैट्स को देख सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को दूसरी चैट भेज सकता है। उसके अलावा हर इंडिविजुअल चैट को हम चाहें तो अपडेट कर सकते हैं उसके अंदर जो मैसेज दिया हुआ है। जैसे हम कुछ कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर अपने मैसेजेस को एडिट कर पाते हैं एंड उसके अलावा हम चाहें तो किसी भी इंडिविजुअल चैट को जाके हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बेसिक जो ऑपरेशंस है इनको हम अपनी रेस्टफुल APIs की हेल्प से लिख रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बेसिक एक मॉडल बनाना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर जिसके अंदर हम चैट्स को स्टोर कर पाएं। अब जनरली क्या होता है, हमने अभी तक देखा है कि index.js के अंदर ही हम अपना स्कीमा लिखते हैं। हमारा जो मॉडल्स का स्कीमा है जिसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते आए हैं, const block schema is equal to new schema, इस तरीके से वो अभी तक हम अपने index.js के अंदर लिखते आए हैं। लेकिन जनरली जब भी हम अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे या जब भी हम रियल टाइम डेवलपमेंट कर रहे होंगे कंपनीज के अंदर जाके, तो वहाँ पे तो डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक स्कीमा नहीं होगा, उसके अंदर एक मॉडल नहीं होगा, उसके अंदर तो बहुत सारे मॉडल्स होंगे। तो जब इतने सारे मॉडल्स होते हैं, इतने सारे डेटाबेसेस बनते हैं, इतने सारे कलेक्शंस बनते हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एक डेटाबेस के अंदर यानी जैसे इस व्हाट्सएप डेटाबेस के अंदर ज़रूरी तो है नहीं कि हमारे पास चैट्स वाला ही कलेक्शन हो, कल को हो सकता है हम एक यूजर्स नाम का कलेक्शन और क्रिएट कर लें। उसके अलावा कल को हो सकता है हम एक गैलरी नाम का जो कलेक्शन है वो और क्रिएट कर ले, तो मल्टीपल कलेक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जितने भी स्कीमा होते हैं उनके लिए हम एक अलग फोल्डर बनाते हैं जिस फोल्डर के अंदर हम अपने कलेक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो हम Mongo 3 के अंदर ही यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे मॉडल्स। अब मॉडल्स के अंदर हम अपने डिफरेंट मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि Mongoose के जो मॉडल्स होते हैं वही हमारे लिए डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस बनते हैं। तो नए कलेक्शंस बनाने का मतलब है हम नए मॉडल्स बना रहे हैं और नए मॉडल्स हम इस मॉडल्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉडल जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम है चैट्स। तो इसे हम कह सकते हैं chat.js। बेसिकली हम चैट नाम का एक मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो Mongoose को यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अब ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाली चीज़ है इसको हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट दी एंड chat.js ये जो हमारी फाइल है जिसके अंदर हम चैट वाला मॉडल बनाएंगे, इस फाइल के अंदर का जो मॉडल होगा उसे हम रिक्वायर कर रहे होंगे index.js के अंदर। मतलब मेन काम अभी भी index.js के अंदर होगा। chat.js को तो हम अपना बेसिक मॉडल सेटअप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बेसिक मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अपना स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसे लिखते हैं const chat schema is equal to new mongoose डॉट स्कीमा। इसके अंदर हम अपना स्कीमा लिख सकते हैं। स्कीमा के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इनमें से जो ID वाला फील्ड है ये तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए Mongoose जनरेट कर देगा। हम बात करते हैं इस फ्रॉम फील्ड की। फ्रॉम कौन होने वाला है, ये उस व्यक्ति का नाम होने वाला है जिसने चैट भेजी है। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग टाइप का रख सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं। फ्रॉम जो है वो हमारे लिए स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है।
टू की बात करें, टू भी हमारे लिए स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। अगर मैसेज की बात करें तो मैसेज भी हमारे लिए स्ट्रिंग टाइप का होगा। और ये जो क्रिएटेड एट है, क्रिएटेड एट हमारे लिए डेट टाइप का होगा। डेट को अभी तक हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है mongoose के अंदर, बट हमने बात की थी कि जो हमारे प्रॉपर टाइप्स होते हैं स्कीमा के अंदर, हमने टाइप्स देखे थे। इन टाइप्स के अंदर एक टाइप हमारे पास ये डेट भी होती है। यानी जैसे हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, जैसे हम नंबर स्टोर करते हैं, वैसे हम डेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो उन्हीं डेट्स को हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो एक हम डेट स्टोर करेंगे, इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम आएगा, इसे हम कह देते हैं दिस इज गोइंग टू बी माई टाइप स्ट्रिंग। उसके अलावा हमारे पास आने वाला है एक टू, टू इज ऑल्सो गोइंग टू बी टाइप स्ट्रिंग। साथ में हमारे पास एक मैसेज आएगा, इसे शॉर्ट में मैसेज लिख सकते हैं, इसे लॉन्ग वाला मैसेज भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, और इसे भी कह देंगे हम टाइप स्ट्रिंग। एंड इसके साथ में हमारे पास एक और फील्ड आएगी क्रिएटेड एट, जिसको हम कहेंगे अपना टाइप इज इक्वल टू डेट, कैपिटल डी, इसको कहेंगे डेट। तो इस तरीके से हमारा बेसिक स्कीमा डिफाइन होगा। अब इसके अंदर हम कंस्ट्रेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स के अंदर लेट्स सपोज हमारा जो मैसेज है, हम नहीं चाहते हमारा मैसेज 50 कैरेक्टर्स से बड़ा हो, तो उसके लिए हम यहाँ कंडीशन रख सकते हैं जो हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट आ गया। अब साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा फ्रॉम है, यानी किसने मैसेज भेजा, किसने मैसेज रिसीव किया, और जो डेट है, ये तीनों पैरामीटर्स तो हमेशा होने चाहिए हमारी चैट के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं हम रिक्वायर्ड को टू बी इक्वल टू ट्रू। इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। सेम चीज़ हम करेंगे डेट के लिए। मैसेज हो सकता है खाली हो, किसी ने कोई खाली मैसेज किसी को भेज दिया गलती से, तो उसके अंदर हम कोई कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड ट्रू नहीं करेंगे। हो सकता है मैसेज की लेंथ हमारे पास खाली हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा चैट स्कीमा रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा चैट स्कीमा रेडी हो जाता है तो हम अपने लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट, हमारे मॉडल का नाम होने वाला है चैट। अगर हमारे मॉडल का नाम चैट है तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या कलेक्शन फॉर्म होगा, व्हाट्सएप वाले डेटाबेस के अंदर हमारे जो कलेक्शन का नाम होगा वो इसका प्लूरल हो जाएगा, यानी चैट्स। तो कॉन्स्ट चैट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। इसके अंदर हम पास करेंगे अपने मॉडल का नाम विच इज गोइंग टू बी चैट, एंड साथ के साथ चैट का स्कीमा। इसे कर लेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद हम ये जो चैट वाला मॉडल है इसे कर देंगे एक्सपोर्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपोर्ट्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू चैट। तो ये हो गया हमारा मॉडल। इसको कर लेते हैं सेव। सेव किया, एक बार डेटाबेस के अंदर जाएंगे। डेटाबेस के अंदर हमें सबसे पहले तो अपने सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें मोंगो शेल के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक बार शो डीबीज कर लेते हैं। शो डीबीज के अंदर अभी हमारे पास हमारा व्हाट्सएप का डेटाबेस नहीं आया है, वो आएगा भी क्योंकि अभी हमने अपने डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट ही नहीं किया, ना ही हमने इस मॉडल को अभी क्रिएट किया है एक तरीके से। तो index.js के अंदर सबसे पहले तो रिक्वायर कर लेते हैं इसे। यहाँ लिखेंगे हम कॉन्स्ट चैट इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश चैट डॉट जेएस। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पर इंसर्ट करके देखेंगे एक बार कि चैट के अंदर, इस मॉडल के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर पाते हैं। यानी यहाँ पर आ जाते हैं कनेक्शन फॉर्म करने के बाद, और यहाँ पर चैट डॉट, अब मॉडल के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है इंसर्ट करने के लिए, हम एक बेसिक चैट क्रिएट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं लेट चैट 1 इज इक्वल टू न्यू चैट। चैट के लिए हम लिख देते हैं मैसेज किसने भेजा। लेट्स सपोज कोई एक स्टूडेंट ने है नेहा, नेहा ने प्रिया को मैसेज भेजा, तो 2 के अंदर हम सेव करवा लेंगे प्रिया। और मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैसेज के अंदर लिखा हुआ है सेंड मी योर एग्जाम शीट्स, या इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। एंड हमें एक क्रिएटेड एट, यानी किस टाइम पे चैट क्रिएट हो रही है उसके लिए हमें एक डेट देनी पड़ेगी। अब डेट को सेंड करने के कई सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिससे बाय डिफॉल्ट डेट क्रिएट हो जाती है। उससे एक रैंडम डेट एंड एक रैंडम टाइम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। इसको हम कह देंगे न्यू डेट, यानी एक डेट क्लास एग्जिस्ट करती है जिसको एक कंस्ट्रक्टर को हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए एक नई डेट क्रिएट हो जाएगी जो क्रिएटेड एट इस की के अगेंस्ट कुछ वैल्यू को सेव करवा लेगी। तो ये हमारी एक चैट हो गई। अब इस चैट के लिए जैसे ही हम लिखेंगे chat1 डॉट सेव, तो हमारे लिए कुछ फंक्शन रन करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उसके लिए हम अपना देन लिख लेते हैं। जैसे ही कोई रिजल्ट हमारे पास आएगा तो हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा देंगे अपने रिजल्ट को। इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे सेव किया,
टर्मिनल में क्या हुआ, टर्मिनल में ये चीज़ प्रिंट हुई। क्या है ये हमारी chat1 वाली ऑब्जेक्ट है जिसमें बाय डिफॉल्ट mongoose ने एक आईडी क्रिएट कर दिया इसके लिए और हमारे लिए इसका वर्जन क्रिएट कर लिया जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता ही है। और क्रिएटेड एट के अंदर ये एक रैंडम डेट एंड टाइम ऐड हो गया है। डेट इसके अंदर क्या ऐड हुई है, डेट इसके अंदर ये ऐड हुई है, टाइम इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, ये हमारा टाइम है और लास्ट में ये z दिख रहा होगा। अब डेट टाइम के अंदर ये जो z है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा टाइम है वो UTC के हिसाब से सेट हुआ है। तो इसके वैसे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप जाके सर्च कर सकते हैं UTC क्या होता है। टाइम का एक फॉर्मेट होता है बट उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम अपने डेटाबेस एंड एक्सप्रेस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे लिए एक चैट क्रिएट हो गई और वो चैट हमारे डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो चुकी है। सेव हो गई है तो एक बार देख लेते हैं। अब हम करेंगे शो DBs। तो शो DBs के अंदर अब एक व्हाट्सएप नाम का डेटाबेस आ रहा है। व्हाट्सएप नाम के डेटाबेस को एक बार यूज़ कर लेते हैं, व्हाट्सएप, और यहाँ पर कर देते हैं DB डॉट, या पहले तो इसके अंदर करते हैं शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस किए तो चैट्स नाम का कलेक्शन हमारे लिए क्रिएट हो गया, db.chats.find। तो इसके अंदर एक सिंगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, यानी एक सिंगल चैट स्टोर हुई है, किसने भेजी है, किसको भेजी है, किस डेट पे क्रिएट हुई है। एक फील्ड इसके अंदर मिस आउट हो गई विच इज़ माई मैसेज। अब ये मैसेज कैसे मिस आउट हुआ, यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, कि chat.js का जब हमने स्कीमा डिफाइन किया था, यहाँ पे जो हमने चैट स्कीमा डिफाइन किया था इसके अंदर मैसेज की वैल्यू क्या लिखी थी, मैसेज की का नाम क्या था, इसका नाम था MSG। अब जब तक हम MSG नहीं भेजेंगे तब तक वो मैसेज को ऑटोमेटिकली पार्स करके ये नहीं समझेगा कि बड़े वाले मैसेज का मतलब शॉर्ट फॉर्म MSG है। तो यहाँ पे हमें MSG ही लिखना पड़ेगा। एक और चीज़, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नई फील्ड लिख के भेजी और ये ऐसी चीज़ है जो हमारे स्कीमा के अंदर नहीं था, ये जो मैसेज नाम है, फील्ड है, की है, ये हमारे स्कीमा के अंदर नहीं थी। तो हमारा mongoose, हमारा जो MongoDB उसको कह लें, MongoDB इस फील्ड को, इस रैंडम फील्ड को जो स्कीमा के अंदर नहीं थी, सेव नहीं करवाता। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने स्कीमा के अंदर या अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। अगर वो स्कीमा का पार्ट नहीं होगा तो फिर वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो इसको हमें यहाँ पे MSG लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे, इस बार सेव किया तो इस बार हमारे लिए एक नई चैट सेव हो गई। फाइंड करेंगे तो 2 चैट्स हैं, इवन दो ये वाली सबसे सही है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मैसेज भी आकर स्टोर हो गया है। तो ये हमारी एक चैट का प्रॉपर स्कीमा है जिसको हमने डिफाइन किया और उसके बेसिस पर हमने अपनी ऑब्जेक्ट को स्टोर किया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं यूजिंग आवर चैट मॉडल। अब क्योंकि हम वेबसाइट बनाने वाले हैं एक ऐसी जिसके अंदर चैट्स के साथ हम डील कर रहे होंगे, तो शुरुआत में हम कुछ डेटा के साथ अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट फ़ायदेमंद रहता है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर डेटाबेस के साथ डील करें तो हमारे पास कुछ सैम्पल डेटा हो जिसके साथ हम बार बार चीज़ों को इनिशियलाइज, यानी कभी भी अगर हमारा डेटाबेस हमें खाली मिले तो उसको हम एक बार इनिशियलाइज करके टेस्टिंग कर सकें उसके ऊपर। तो उसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे init.js, और init.js के अंदर हम अपना किसी भी डेटाबेस को इनिशियलाइज करने का प्रॉपर एक कोड लिखने वाले हैं। इस फाइल को हम बार बार रन नहीं कर रहे होंगे, इस फाइल को हम एक ही बार रन करेंगे शुरुआत में जब हम अपने डेटाबेस को कुछ सैम्पल डेटा के साथ इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारे जो mongo3 वाला फोल्डर है इसी के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, we'll call it init.js यानी initialize.js। इसके अंदर इसे क्रॉस कर देते हैं, index.js के अंदर जो जो हमने कोड लिखा था रिलेटेड टू mongoose इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक तो सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं, तो ये हमारा mongoose वाला जो कोड था इसे रिक्वायर कर लेते हैं, ये रिक्वायर कर लिया। साथ के साथ इसी के अंदर हम अपना कनेक्शन सेटअप करेंगे। तो पूरा मेन हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। उससे हमें एक यहाँ पे अपनी चैट मॉडल को भी रिक्वायर करना पड़ेगा, और ये जो हमारा कोड है जिससे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अब क्योंकि हम एक साथ बहुत सारा डेटा सेव करवाना चाहते हैं तो उसको हम सेव करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। तो हमारे पास कोड क्या होता है, हमारे पास कोड होता है कि हम अपने मॉडल का नाम लिखते हैं और इंसर्ट मैनी वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट मैनी के अंदर हम अपना एक एरे पास करेंगे। इस एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगी जिनको हम पास कर रहे होंगे, या तो इनको ऑब्जेक्ट्स कह लें या फिर इनको हमारे डॉक्यूमेंट्स कह लें। तो इनको बेसिकली हम पास कर रहे होंगे। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी यानी chat1। इसके अलावा हम अपनी डिफरेंट चैट्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने ऑलरेडी थोड़ा सा सैम्पल डेटा क्रिएट करके रखा है। हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक अपना चैट्स नाम का एरे बनाया हुआ है। इस तरीके से आप भी अपना एक एरे बना सकते हैं। लेट चैट्स इज इक्वल टू, उसके अंदर एरे होगा एक, और उसके अंदर इंडिविजुअल काफ़ी सारे चैट स्टोर होंगे। तो फ्रॉम टू कुछ भी रैंडम वैल्यूज आप लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, क्रिएटेड एट, हर बार हम एक नई डेट के साथ उसको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स, यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स। इस तरीके से मल्टीपल चैट्स हम क्रिएट करेंगे और फिर इंसर्ट मैनी के अंदर
हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी ये जो सारी की सारी चैट्स हैं, या इसको हम ऑल चैट्स भी कह सकते हैं, इसको कुछ और भी कह सकते हैं, लेट्स कॉल इट ऑल चैट्स। तो ये नई चैट्स हमने क्रिएट की हैं, इसको पास कर देंगे insert.many के अंदर एंड इसे कर लेंगे सेव। इसे जैसे ही हमने सेव किया, इस बार टर्मिनल से हम अपनी index.js को रन नहीं करेंगे। index.js की बजाय इस बार हम init.js को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको कह देते हैं नोड init.js, एंटर। कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। एक बार डेटाबेस के अंदर जाके देखते हैं, इसे कर लेते हैं क्लियर कमांड के से, एंड सारी चैट्स जब फाइंड करेंगे तो इस बार हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चैट्स हमारे लिए क्रिएट होकर आ गई। ये एक इंडिविजुअल चैट है, ये एक इंडिविजुअल चैट है, ये भी हमारी इंडिविजुअल चैट है। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट चैट्स। अच्छा, एक चीज़ इसमें, ये चैट्स तो हमारे लिए आ गई, पर इनको हम एक बार डिलीट करने वाले हैं। db.chats.delete many, और इसके अंदर हम कोई कंडीशन पास नहीं करेंगे, बिना किसी कंडीशन के हम चाहते हैं डिलीट हो जाए। तो सारी चैट्स डिलीट हो गई एंड इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं क्लियर। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि सारी चैट्स के अंदर हमने ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ था, तो इसको हम शॉर्ट में करने वाले हैं MSG, सो दैट हमारी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती रहे। तो कोई भी चीज़ मिस टाइप नहीं करनी है, केस का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे मैसेजेस, कनेक्शन क्लोज, एंड दोबारा से इसे रन करते हैं। दोबारा इंप्लीमेंट किया, इस बार रन करेंगे तो दोबारा से हमारी चैट्स क्रिएट हो गई फ्रॉम टू मैसेज, फ्रॉम टू मैसेज। तो इस तरीके से हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने डेटाबेस को। एंड कभी भी अगर हम बीच में डेटाबेस खाली कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो दोबारा से अगर उसके अंदर हमें सैम्पल डेटा डालना है या टेस्ट डेटा डालना है, तो कभी भी जाकर हम अपनी init.js फाइल को रन कर सकते हैं। अभी के लिए इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसका जितना काम था वो हो गया है। एंड दोबारा से आ जाते हैं अपनी index.js फाइल के पास। अब सबसे पहला राउट जिसे हम क्रिएट करेंगे, ये होने वाला है हमारा इंडेक्स राउट। रेस्टफुल एपीआईज के अंदर हमने बात की थी, हमारा इंडेक्स राउट क्या होता है? हमारा वो राउट होता है जिसके अंदर हम सारा डेटा देख सकते हैं। तो इंडेक्स राउट का बेसिक मतलब ये है कि गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हम /chats नाम का एक राउट बनाएंगे, जिसके थ्रू हम सारी की सारी चैट्स दिखा सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं शो ऑल चैट्स। इस राउट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर, कॉमेंट डाल देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी माई इंडेक्स राउट। यहाँ पे कह देते हैं app.get, गेट रिक्वेस्ट आएगी कहाँ आएगी? /chats पर आएगी। /chats पे आएगी तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब हमारा जितना भी डेटा है, सारी की सारी जो चैट्स हैं, वो हमें डेटाबेस से लेकर आनी पड़ेंगी। डेटाबेस के अंदर सारा डेटा निकालने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? हम कमांड यूज़ करते हैं, या अपने मॉडल के साथ कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? हम लिखेंगे chat.find, और फाइंड के अंदर हम कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी कंडीशन के chat.find करेंगे, जिससे सारा का सारा अपनी कलेक्शंस का डेटा हमारे पास आ जाएगा। और ये फंक्शन चाहे तो इसे हम अपना देनेबल फंक्शन बना सकते हैं, या फिर जितना भी हमारे पास डेटा है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, जिसको हम कह देंगे चैट्स। तो लेट चैट्स इज इक्वल टू chat.find। अब ये जो chat.find है, क्योंकि एक फंक्शन है जो डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहा है, तो ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। क्योंकि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, तो इस फंक्शन के लिए हमें अवेट करना पड़ेगा। अब अवेट कीवर्ड अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अवेट कीवर्ड को हम एसिंक फंक्शंस के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये जो कॉल बैक होने वाला है, जिस कॉल बैक को हम लिखते हैं app.get के अंदर, इसे हमें असिंक टाइप का बनाना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई एसिंक्रोनस कॉल बैक, जिसके अंदर हम अवेट कर रहे होंगे chat.find को, जो हमें सारा डेटा ला कर देगा, जिसको हम चैट्स के अंदर स्टोर करा लेंगे। और अभी चैट्स के अंदर जो भी डेटा है उसे हम console.log करके प्रिंट करवा लेते हैं चैट्स। एंड रिस्पॉन्स की टर्म्स में हम यहाँ response.send कर देते हैं वर्किंग। इसे कर लेते हैं एक बार सेव, टर्मिनल से कर लेंगे क्लियर एंड स्टार्ट करेंगे अपने सर्वर को। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। एक बार रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट भेजी, ये तो वर्क कर रहा है। और अब हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं /chats को, एंटर किया, ये भी वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है मतलब बैकएंड से, डेटाबेस से सारा डेटा आया होगा, ये सारा का सारा डेटा आया और ये हमारे लिए प्रिंट हो गया। ये जो डेटा था, मतलब सारी की सारी चैट्स हमारे लिए आ रही हैं, डेटाबेस से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब बस इन चैट्स को हमें अपने फ्रंट एंड को भेजना है, यानी अपने क्लाइंट को भेजना है जो ये कॉल लगा रहा है। अब क्लाइंट को भेजने के लिए हम डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, चाहें तो एक सिंपल एरे भेज देंगे, पर उससे बेटर तरीका है कि हम टेम्पलेट की फॉर्म में भेजें। तो हम एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, किसके अंदर? व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर इस टेम्पलेट को नाम दे देते हैं index.ejs।
और index.ejs के अंदर हम सारा का सारा डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑल चैट्स, या टाइटल में इसे हम लिख देते हैं अपनी व्हाट्सएप ऐप या सिंपली व्हाट्सएप, इवन दो आई शुड नॉट कॉल इट व्हाट्सएप बिकॉज व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर होंगे एंड डेफिनेटली उसको हम एक छोटे लेक्चर के अंदर तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, काफ़ी सालों से डेवलपर्स ने उसको बिल्ड किया है, बट इसको हम अपना मिनी व्हाट्सएप कह सकते हैं। यहाँ से अब जब हम करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर के अंदर हम क्या रेंडर कराएंगे, अपना index.ejs, index.ejs है और इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी चैट्स को पास करेंगे। तो लिख देते हैं सेव। अब index.ejs के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारी सारी चैट्स आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं ऑल चैट्स, और अब हम एक लूप लगा देते हैं। लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें चैट ऑफ लेट चैट ऑफ चैट्स, इस तरीके से। तो इंडिविजुअल चैट हमारे पास आ जाएगी। इंडिविजुअल चैट को हम एक डिव के अंदर स्टोर कराएंगे। अब डिव के अंदर सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी चैट्स को स्टोर करवाएंगे। तो डिव के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पर लेट्स सपोज आई वांट टू राइट माय नेम, कि किसने भेजी है, चैट डॉट फ्रॉम। ये हो गया हमारा फ्रॉम वाला पार्ट। इसी तरीके से हम अपना मैसेज लिखेंगे, चैट डॉट मैसेज, कि हमारा मैसेज क्या होने वाला है। एंड इसी तरीके से एक पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे किसने रिसीव किया। यहाँ लिख देते हैं रिसीव्ड बाय चैट डॉट टू। अभी के लिए डेट को हम स्किप करने वाले हैं, डेट को हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि डेट जब भी हम यूज़ करते हैं, डेट के अंदर कई बार फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, क्योंकि हमारी जो भी डेट आ रही होती है डेटाबेस से वो बड़ी सी डेट होती है, तो उसके साथ डील करेंगे हम बाद में। अभी के लिए सिर्फ हम अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये हमारा फ्रॉम हो गया, ये हमारा चैट हो गया, मैसेज हो गया, एंड ये हमारा टू हो गया, एंड ये हमारी डिव होगी। हम चाहें तो हर डिव को एक क्लास दे सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी चैट। एंड हमारा ये जो मैसेज है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे, उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग देंगे, तो इस मैसेज को भी हम एक डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस डिव के अंदर जब मैसेज को ऐड करेंगे तो इस डिव को भी हम एक क्लास दे सकते हैं विच सेज मैसेज। इसको मैसेज कह सकते हैं, इसको मैसेज बॉक्स कह सकते हैं, इसको चैट बॉक्स कह सकते हैं, कुछ भी नाम हम इन्हें दे सकते हैं। अभी के लिए सिंपल रखते हैं, इसको चैट कह लेते हैं, इसको हम मैसेज कह लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब इसे ईजेएस फॉर्मेट के हिसाब से हमें रखना है। पहले तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ईजेएस के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लेस देन परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, यहाँ भी लिखेंगे लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। इसको कर लेते हैं एक बार सेव। सेव किया, एक बार यहाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं स्लैश चैट्स को, रिफ्रेश किया तो हमारे पास सारी की सारी चैट्स हमारे पास आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? ऑल चैट्स। ये हमारी फर्स्ट चैट है जिसके अंदर फ्रॉम आ गया, मैसेज आ गया, रिसीव्ड बाय आ गया। ये भी फ्रॉम आ गया, मैसेज आ गया, रिसीव्ड बाय आ गया। ये भी फ्रॉम आ गया, मैसेज आ गया, रिसीव्ड बाय आ गया। पर ये अभी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि ये चैट्स ही हैं, रैंडम हमारे पास स्ट्रिंग्स लग रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हर डिव के अंदर एक सिंपल हम HR टैग ऐड कर देंगे ताकि क्या हो, सारी लाइन से सेपरेट हो जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा चैट जैसा, इंडिविजुअल बॉक्सेस जैसा दिखना शुरू हुआ है। इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हम अपने index.js के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम बेसिकली अपनी एक CSS फाइल है जिसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले CSS फाइल को क्रिएट करने के लिए Mongo3 के अंदर हम एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको नाम देंगे हम पब्लिक फोल्डर के अंदर हम अपनी CSS और JS फाइल्स अटैच करके भेज सकते हैं अपने टेम्पलेट्स के साथ। तो यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, इसको नाम देंगे style.css। और style.css के अंदर कुछ कुछ बेसिक स्टाइल है जिसको हम ऐड करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो अपने चैट को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो जो हमारा चैट है उसे एक बैकग्राउंड कलर देंगे, लेट्स गिव इट एलिस ब्लू। वो सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अभी ये style.css जो है हमारे index.ejs के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ इन्हें कर देते हैं लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, एंड यहाँ पे href के अंदर डाल देते हैं style.css। इनफैक्ट इसे भी कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब ये स्टाइलिंग अटैच करने के लिए index.js के अंदर हमें जाना पड़ेगा और यहाँ हम करेंगे app.useExpress.static। हमें यहाँ पे बताना है कि हमारी जो स्टैटिक फाइल्स हैं, यानी जैसे CSS हो गई, JS हो गई, ये फाइल्स कहाँ से सर्व होने वाली हैं।
तो सर्व करने के लिए हम लिखेंगे path डॉट ज्वाइन, हमारा डायरेक्टरी नेम सबसे पहले तो, एंड ये सर्व होने वाली है फ्रॉम आर पब्लिक फोल्डर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया हमारा ब्लू कलर यहाँ पे हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। तो हमारा जो व्हाट्सएप है, मिनी व्हाट्सएप, ये ब्लू कलर का दिखने वाला है, तो ब्लू कलर हो गया। और जो हमारा मैसेज है, style.css के अंदर जाएंगे, जो हमारा मैसेज वाला ब्लॉक है, मैसेज वाला डिव है, इसे भी हम एक बैकग्राउंड कलर देंगे। लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ डॉजर ब्लू। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा मैसेज होने वाला है। और इसे एक वाइट कलर दे देंगे हम, फॉर इट्स टेक्स्ट वाइट। रिफ्रेश, तो ये हमारा मैसेज हो गया। अब ये जो बॉक्सेस हैं काफ़ी लंबे लंबे स्प्रेड कर रहे हैं, तो इनको हम छोटा कर लेंगे। सबसे पहले तो इन सबको एक मार्जिन देते हैं। हमारी जो बॉडी है इसे एक मार्जिन देते हैं फ्रॉम लेफ्ट, विच इज़ गोइंग टू बी 20 पिक्सल्स। रिफ्रेश, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ गया। हमारा जो चैट है इसे हम एक पैडिंग देने वाले हैं, तो इसे पैडिंग देंगे हम 20 पिक्सल्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो इंडिविजुअल आसपास इसके पैडिंग ऐड हो गई है। साथ के साथ इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 16 पिक्सल्स। 16 पिक्सल्स रखते हैं। रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा कर्व्ड आ गया। इतना ज़्यादा क्लियरली शायद ना दिख रहा हो वाइट बैकग्राउंड के साथ, पर आप अपने सिस्टम पे एक बार करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। एंड साथ के साथ, क्योंकि ये लंबे लंबे बॉक्सेस, इतने बड़े मैसेजेस नहीं है हमारे पास जितना बड़ा हमारा चैट का बॉक्स है, तो इसका जो डिस्प्ले है इसे हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। ये हमारा इनलाइन ब्लॉक हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट चैट है, ये हमारी सेकंड चैट है, थर्ड चैट, फोर्थ चैट, फिफ्थ चैट। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट चैट्स आ गई हैं। एक बार index.ejs के अंदर जाके यहाँ पे हर डिव के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन ऐड करने वाले हैं। इनफैक्ट 2 नेक्स्ट लाइन ऐड कर देते हैं। सेव किया एंड रिफ्रेश, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी सारी चैट्स आ जाएंगी एक लाइन वाइज फॉर्मेट के अंदर। हम चाहे तो अपना फॉर्मेट डिफरेंट रख सकते हैं। हम चाहे तो स्टैंडर्ड साइज के, जो हमने CSS के अंदर सीखे हैं, कार्ड्स क्रिएट करना, तो चैट्स के अंदर हम यहाँ सर्कुलर एक इमेज लगा सकते हैं कि किसने चैट भेजी है, और रिसीव्ड बाय में भी एक सर्कुलर इमेज लगा सकते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर दिखाई देता है, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाई देता है। बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम ना यहाँ पे HTML CSS की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई नो कि ये जो हमें दिखने में चैट्स दिख रही होंगी उतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रही होंगी। हमारा डिज़ाइन अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अपने बैक एंड एंड डेटाबेसेस के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा चैट्स का प्रॉपर एक सिंटैक्स बन गया जिसमें हमारी चैट्स हैं। हम चाहें तो अपने मैसेज के अंदर भी एक पैडिंग ऐड कर सकते हैं। लेट्स गिव इट अ पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स, और साथ के साथ इसे भी हम एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारी चैट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देंगी। तो अब फ्रॉम हमें पता चल गया कहाँ से मैसेज आ रहा है, किसने मैसेज रिसीव किया वो भी पता चल गया। ये जो नाम है इनको हम चाहें तो इटैलिक में लिख सकते हैं या थोड़ा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। तो index.ejs के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो चैट फ्रॉम है इसे हम इटैलिक टैग के अंदर लिखने वाले हैं। सेम चीज़ हम करेंगे 2 के लिए। तो यहाँ भी हम अपना इटैलिक टैग जो है उसे ऐड कर देंगे। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये फ्रॉम रोहित रिसीव्ड बाय मोहित, फ्रॉम अमित रिसीव्ड बाय सुमित। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी चैट्स को लिखने में, और आप इस तरीके से अपनी कोई भी रैंडम मैसेजेस के साथ चैट्स को क्रिएट कर सकते हैं जिससे डेटाबेस को इनिशियलाइज किया होगा। बेसिकली इस तरीके से हमारा ये जो राउट है जिसके अंदर सारी की सारी चैट्स दिखाई दे रही हैं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउट की तरफ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने 2 राउट्स की। एक हमारा न्यू राउट होगा, एक हमारा क्रिएट राउट होगा। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें हम एक नई चैट को क्रिएट कर सकें। नई चैट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मेन पेज के ऊपर एक बटन ऐड करेंगे, और जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, इस बटन से रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी मतलब एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी /chat/new पर, जो हमारे लिए क्या करेगा, जो हमारे लिए एक फॉर्म रेंडर कराएगा। तो हमारे पास एक फॉर्म रेंडर होगा जिस फॉर्म के अंदर हम अपना मैसेज लिख सकते हैं, और उस मैसेज को या उस चैट को लिखकर हम सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे वैसे ही रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट। और पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए यूज़ होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ होती है नया कुछ क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करने के लिए। तो इस पोस्ट रिक्वेस्ट से हम अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे अपने नए चैट को। तो ये हमारा फ्लो होने वाला है।
3 स्टेप का फ्लो होगा। हम अपने मेन पेज के ऊपर एक बटन ऐड करेंगे नई चैट क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाएगा वैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी वैसे ही हमारे पास एक फॉर्म रेंडर हो जाएगा। फॉर्म रेंडर होगा तो पहले फॉर्म रेंडर तक का प्रोसेस हम कर लेते हैं, उसके बाद ये जो सेकंड राउट है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस राउट को हम क्रिएट करने वाले हैं जो होगा हमारा न्यू राउट। न्यू राउट के लिए style.css को हम चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं। index.js के अंदर मतलब इस पेज के ऊपर हम एक नया ऑप्शन ऐड करेंगे जिसको कहेंगे न्यू चैट। ऑप्शन नहीं, इसे हम बटन ही कहेंगे और इस बटन को हम एक फॉर्म के अंदर क्रिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बटन जिसके ऊपर लिखा होगा न्यू चैट। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से न्यू चैट का बटन आएगा एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेसिंग बन जाएगी। जैसे ही न्यू चैट के ऊपर क्लिक किया जाएगा, अभी तो खैर कुछ नहीं होता, पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा वैसे ही हमारे पास एक नई चैट क्रिएट करने के लिए फॉर्म रेंडर होगा। तो न्यू चैट है, न्यू चैट के अंदर हम यहाँ पे मेथड लिख देते हैं। मेथड इज गोइंग टू बी कि एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगा। किसे गेट रिक्वेस्ट भेजेगा? एक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगा /chats/new को। इसको कर लेते हैं सेव एंड क्रॉस। index.js के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें अपना नया राउट क्रिएट करना है विच इज गोइंग टू बी माई न्यू राउट। न्यू राउट के अंदर हम लिखेंगे app.get/chats/new और इसके अंदर हम अपना एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कॉल बैक क्रिएट करेंगे। हमें यहाँ से एक फॉर्म रेंडर कराना है। कौन सा फॉर्म रेंडर कराना है? एक नया टेम्पलेट की फॉर्म में फॉर्म रेंडर कराना है। हम उसे पहले क्रिएट कर सकते हैं अपने इस व्यूज़ के अंदर जाके। हम एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे new.ejs। यहाँ पे लिखेंगे राइट न्यू चैट, या सेम चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन h3 राइट न्यू चैट और एक फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें जानना है कि कौन मैसेज भेज रहा है। तो यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड दे सकते हैं। इनपुट के अंदर वी कैन ऐड अ प्लेस होल्डर हु आर यू। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं कौन है जो मैसेज भेज रहा है एंड इसे हम नेम दे देते हैं फ्रॉम। साथ के साथ हम एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लेते हैं जिसे भी हम एक नेम दे देंगे मैसेज, और इसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखकर भेज सकते हैं। राइट योर मैसेज हियर एंड नेक्स्ट एक और इनपुट फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। इस इनपुट फील्ड के अंदर हम प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे ऐड रिसीवर। रिसीवर मतलब जो चैट को रिसीव करेंगे, और इसे नेम दे देते हैं टू। इसको कर लेते हैं सेव। साथ के साथ एक सबमिट बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सबमिट बटन को हम नाम देने वाले हैं क्रिएट चैट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया न्यू चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो /chats/new को ये गेट नहीं कर पा रहा। index.js के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हम response.render करने वाले हैं अपने new.ejs को। इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से करेंगे रिफ्रेश। न्यू चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को थोड़ा सा और सिस्टमैटिक बना लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन को ऐड कर सकते हैं टू मेक इट स्लाइटली बेटर। रिफ्रेश किया तो इस तरीके से हमारा फॉर्म आ गया। और स्पेस क्रिएट करने के लिए एक और एडिशनल लाइन बीच में दे सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर हमें बताना है हम कौन है, हमें अपना मैसेज यहाँ पे लिखना है और हम किसको मैसेज भेजना चाहते हैं वो, और उसके बाद हम क्रिएट चैट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हु आर यू में लेट्स सपोज कि आई वांट टू सेंड अ मैसेज टू श्रेया, और मैं कौन हूँ, मेरा नाम श्रद्धा है, तो श्रद्धा श्रेया को मैसेज भेज रही है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग शेयर योर नोट्स विद मी, या इसे कह देते हैं शेयर योर नोट्स विद मी। इस तरीके का मैंने कुछ चैट लिखा, और चैट लिखने के बाद हम क्लिक कर सकते हैं क्रिएट चैट के ऊपर। क्रिएट चैट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया कुछ एज सच एक्शन नहीं हुआ, पर जितनी भी चीज़ें हमने लिखी थी वो सारी की सारी हमारी URL के अंदर चली गई। हमारा फ्रॉम चला गया, हमारा मैसेज चला गया, हमारा टू चला गया। अब एक चीज़ यहाँ पे है, मैंने टू के अंदर अपना नाम लिख दिया और फ्रॉम के अंदर श्रेया का नाम लिख दिया, जबकि अपना नाम मुझे इसके अंदर लिखना है और जिसको मैसेज भेजना है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो
थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया, बट कोई नहीं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस एक बार फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉर्म हमारा वर्क कर रहा है, बट इस फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा रिस्पॉन्स कहाँ पे जाना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ कि एक बार हमारा फॉर्म रेंडर हो गया, उसके अंदर हम अपने नया मैसेज, नई चैट क्रिएट कर ली, और जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे वैसे ही, ये हमारा सेकंड पार्ट है, वैसे ही हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इस राउट के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, और इस पोस्ट रिक्वेस्ट का काम होगा डेटाबेस के अंदर उस नई चैट को इंसर्ट करना। तो अब आ जाते हैं अपने index.js के अंदर, और यहाँ पर हम अपना एक नया राउट क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी आर क्रिएट राउट। क्रिएट राउट के अंदर हम अपना app.post जो है उसे डिफाइन करेंगे। तो /chats के ऊपर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, और हम अपना कॉल बैक क्रिएट कर सकते हैं request.response। new.ejs के अंदर जाके हमारा ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम अपना मेथड डिफाइन कर देंगे कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, और साथ के साथ एक्शन डिफाइन कर देंगे कि कहाँ भेजना चाहते हैं। हम /chats के पास अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो इसको कर देंगे सेव एंड क्लोज। index.js के अंदर आएंगे, सबसे पहले तो ये हमारे चैट्स हो जाएंगी। अब जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी हमें अपने फॉर्म के डेटा को सबसे पहले एक्सेस करना है। तो फॉर्म के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास फ्रॉम आएगा, हमारे पास टू आएगा, और हमारे पास हमारा मैसेज आएगा। ये सब हमारे पास आने वाला है फ्रॉम request.body। पर डायरेक्टली request.body से हम अपना डेटा नहीं निकाल पाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। हमारे पास जितना भी डेटा आता है request.body में, उस सारे डेटा को हमें पार्स करना पड़ता है। तो डेटा को पार्स करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है app.use। हम यहाँ लिखेंगे express.url encoded, और इसके अंदर extended को सेट कर देंगे टू ट्रू। इसको कर लेते हैं सेव। ये हमारा पार्ट हो जाएगा हमारे फंक्शन का, इसको कर लेते हैं सेव। इस लाइन को हमें अच्छे से लिखना है, ये हमने लिख लिया। तो अब हमारा डेटा यहाँ से पार्स हो पाएगा। जैसे ही डेटा पार्स होता है सबसे पहले तो उसे प्रिंट करवा देंगे, या इनफैक्ट इससे पहले सबसे पहले एक चैट ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट करते हैं। तो लेट न्यू चैट इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारा फ्रॉम टू एंड मैसेज आएगा, तो इसे हम कह देते हैं न्यू चैट, जिसमें फ्रॉम में हम ऐड कर देंगे अपना फ्रॉम, टू के अंदर हम ऐड कर देंगे अपना टू, मैसेज के अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मैसेज, एंड साथ के साथ हमें एक डेट देनी पड़ेगी, यानी क्रिएटेड एट के अंदर हमें डेट देनी पड़ेगी, जिसको अभी के लिए हम न्यू डेट वाले फंक्शन से क्रिएट कर लेंगे। तो इसके अंदर हम डेट सेंड कर रहे होंगे, तो ये हमारे लिए एक नई चैट क्रिएट हो जाएगी, और फिर हम इस चैट को console.log करके करवा देंगे प्रिंट। सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू चैट, जिसको फाइनली अपने डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। अभी के लिए इसे बस प्रिंट करवा रहे हैं, और रिस्पॉन्स के अंदर हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे वर्किंग। इसको कर लेते हैं सेव। इतना पार्ट हमने अभी लिखा है अपने क्रिएट राउट के अंदर। तो एक बार अपने मेन पेज के ऊपर जाएंगे, न्यू चैट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना नाम, एंड यहाँ पे हम अपना मैसेज लिख सकते हैं शेयर योर नोट्स। मुझे मैसेज भेजना है श्रेया को, एंड क्रिएट चैट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया नाउ इट इज़ वर्किंग है। साथ के साथ हमने जो नई चैट क्रिएट की है, ये फ्रॉम श्रद्धा टू श्रेया शेयर योर नोट्स, ये हमारे लिए एक नई ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हुई है, और ये क्रिएट होकर यहाँ पे इसमें हमारे लिए एक आईडी क्रिएट हो गई है। अब बस इस चैट को हमें सेव करवाना है। तो सेव कैसे करवाएंगे, इसे प्रिंट करने की बजाय यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू चैट डॉट सेव, और डॉट सेव के लिए हम एक देन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम चाहें तो उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर रिस्पॉन्स की बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं चैट वॉज सेव्ड। ये चैट वॉज सेव्ड आ गया। साथ के साथ एक कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, अगर इनकेस कोई भी एरर हमारे पास आता है तो उस एरर को भी हम प्रिंट करवा देंगे console.log एरर। इसको कर लेते हैं सेव किया। तो इस तरीके का ब्लॉक हमारे लिए क्रिएट हो गया, जिसमें हम अपनी नई चैट को सेव करवा रहे हैं। तो ये हमने चैट को क्रिएट किया, यहाँ पे हमने अपनी नई चैट को सेव करवाया। जैसे ही हमने सेव करवा लिया डेटाबेस के अंदर, वैसे ही रिस्पॉन्स से रेंडर कर देंगे। किसे हम रेंडर कर देंगे, हम अपने दोबारा से, या रिस्पॉन्स डॉट रेंडर की बजाय इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर लेते हैं। हम वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे टू आर /chats get route। अब ये तो हमने रीडायरेक्ट कर दिया, पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो हमारा सेव वाला पूरा प्रोसेस है, सेव वाला फंक्शन है, ये क्या है, एसिंक्रोनस प्रोसेस है। डेटाबेस के अंदर कुछ भी सेव करना, कुछ भी डिलीट करना, अपडेट करना, क्रिएट करना, सारी चीज़ें
एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। अब हमें ऐसा ख्याल आ सकता है कि क्या हमें यहाँ पे अवेट लिखने की ज़रूरत है, क्या हमें इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाले कॉल बैक को एसिंक्रोनस बनाने की ज़रूरत है। तो इसमें सिंपल जवाब ये है कि जहाँ पे देन यूज़ होता है वहाँ पे हमें अवेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ अगर देनेबल है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अवेट हो रही हैं। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट को पता है ये एसिंक्रोनस चीज़ चल रही है, तो जहाँ हम देन यूज़ करते हैं वहाँ हम अवेट यूज़ नहीं करेंगे, या तो हमें इस देन को हटाना पड़ेगा तब हम अवेट यूज़ करेंगे और एसिंक लगाएंगे। अब वैसे चाहें तो यहाँ पे अवेट देन साथ में यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा, बट बेसिकली जनरली हम दोनों को साथ में यूज़ नहीं करेंगे। देन यूज़ कर लिया अगर तो अवेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको कर लेते हैं अब सेव कर लिया। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, रिफ्रेश किया, एक बार न्यू चैट के अंदर जाएंगे, नए चैट के अंदर दोबारा से सेम चैट हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि डेटाबेस के अंदर अभी वो चैट ऐड नहीं हुई थी। क्लियर करें अगर और फाइंड करें सारी की सारी चैट्स को, तो अभी मेरे वाली जो चैट थी जो श्रद्धा ने भेजी थी वो डेटाबेस के अंदर ऐड नहीं हुई थी। तो यहाँ से श्रद्धा इज सेंडिंग अ चैट, यहाँ पे मैसेज हम लिख लेते हैं लेट्स स्टडी वेब डेवलपमेंट, और मैसेज में भेज रही हूँ श्रेया को। श्रेया क्रिएट की चैट, जैसे ही चैट क्रिएट की वापस से हम अपने मेन पेज के ऊपर आ गए, इंडेक्स राउट पे आ गए। अब स्क्रॉल करें नीचे तो हमने जिस नई चैट को क्रिएट किया था वो भी अब हमारे पेज के ऊपर अपेंड होकर आ गई है। तो इस तरीके से हम नई चैट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद इन आवर पेज। अब ये जो चेंज हमने किया, ये जो नई चीज़ हमने क्रिएट की, जनरली इससे पहले जब हमने देखा था, जब हम नॉर्मल एक्सप्रेस राउट्स की बात करते थे, वहाँ पे जैसे ही सर्वर बंद किया मतलब डेटा डिलीट हो गया। यहाँ पे लेट्स सपोज आई क्लोज माई सर्वर, आई शट इट डाउन। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो चीज़ें काम नहीं कर रही, पर दोबारा से जब सर्वर रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट करके अगर रिफ्रेश किया तब भी मेरी ये जो चैट है ये परमानेंटली अब स्टोर हो चुकी है। परमानेंटली सारे चेंजेस स्टोर होते हैं क्योंकि वो अब चेंजेस डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं। हम चाहें तो डेटाबेस के अंदर चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर ये नई चैट ऐड हो गई थी विद दिस मैसेज जो मैंने टाइप किया था। तो इस तरीके से हम अपनी नई चैट्स को क्रिएट कर सकते हैं ऑन आवर पेज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी डेट को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जिस डेट को हमने सेव करवाया है, एक बार हम क्या करेंगे, इस index.ejs के अंदर उस डेट को भी प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो जो हमने डिव बनाया है चैट नाम से, इसी सेम डिव के अंदर यहाँ पर अपनी इस लाइन के बाद, यानी इस लाइन के बाद हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपनी सारी की सारी डेट्स को। तो लाइन के बाद एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे chat.created@ को। तो क्रिएटेड एट हमारी डेट है, इसे कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इसके अंदर एक रैंडम जो डेट टाइम है वो हमारे लिए सेव होकर आ गया। अब ये जो डेट टाइम है इसके अंदर कई सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है संडे सितंबर 17, 2023 000456, ये रैंडम टाइम है, GMT प्लस 0530 एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, पर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस डेट को हम इस तरीके से प्रिंट करवाएं कि हमारी ये जो लाइन आ रही है चैट के बाद, फर्स्ट लाइन के अंदर सबसे पहले हमारे पास टाइम आ जाए कि किस टाइम पर ये चैट हुई, एंड उसके बाद हमारे पास डेट आ जाए कि किस डेट को ये चैट हुई। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम इस टाइम को निकालने की कोशिश करेंगे, टाइम में भी इतना हिस्सा, यानी ये बाद में जो GMT प्लस 0530 IST लिखा हुआ है और नीचे हर चैट के अंदर आ रहा है, ये डुप्लीकेट पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतने टाइम को प्रिंट करवाना है। तो इसको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? इसको प्रिंट करवाने के लिए हमारी ये जो पूरी की पूरी डेट है, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे टू अ स्ट्रिंग। अब किसी भी डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं टू स्ट्रिंग। तो जैसे ही हमारी ये जो चैट है इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे टू स्ट्रिंग, तो सारी की सारी डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, बट अभी ये जो डेट प्रिंटेड है ये एक स्ट्रिंग है, ये हमारी नॉर्मल डेट नहीं है जो पहले प्रिंटेड थी, ये अब एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब ये एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो इसके अंदर से ये टाइम वाला पार्ट निकालने के लिए हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए हम अपने स्प्लिट मेथड को यूज करेंगे जिसको हमने पढ़ा है। अब स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट करने वाले हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है ABC स्पेस 1 2 3, उसके बाद दोबारा से स्पेस, उसके बाद ABC। अब जब इसके ऊपर हम अपना स्प्लिट वाला मेथड डालते हैं और स्प्लिट के अंदर ये जो हमारा सेपरेटर है कि किसके बेसिस पर हम स्प्लिट करने वाले हैं, तो सेपरेटर के अंदर हम बताते हैं कि हम स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करने वाले हैं कि जहां पर भी स्पेस आ जाए वहां पे स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किया तो मतलब इतने वाला पार्ट ये ABC बन गया, इतना पार्ट
ये 1 2 3 बन गया और इतना पार्ट अलग होके आ जाएगा ABC की फॉर्म में। तो हमारे पास एक एरे आ जाएगा जिसके अंदर स्प्लिट होकर सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसे भी हम स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करेंगे। पहली स्पेस में सिर्फ संडे आएगा, यानी पहले पार्ट में सिर्फ संडे आएगा, स्पेस आएगी, फिर इतना पार्ट आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर इतना पार्ट आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर इतना पार्ट आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर इतना पार्ट आएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें एक एरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। एरे की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी तो यहाँ पे करने के लिए हम लिख देते हैं स्प्लिट। तो जहाँ पर भी हमारे पास स्पेस आ रही थी वहाँ से हम स्प्लिट कर देंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब क्योंकि स्पेस से हमने स्प्लिट कर दिया तो सारी चीज़ें हम कॉमा से सेपरेटेड दिख रही हैं, क्योंकि ये एक एरे है जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। इस एरे के अंदर ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है 2023, एंड ये जो टाइम है ये हमारा 4th इंडेक्स है। तो हमें 4th इंडेक्स वाले डेटा को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब हमारे पास सिर्फ टाइम प्रिंट होकर आएगा। इसी सेम मैनर में एक बार अपनी हम डेट प्रिंट करवाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर एक पैराग्राफ में। यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लिख लेते हैं, chat.created@, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ हमें इसको भी पहले स्प्लिट करना है और स्प्लिट करके हम ये जो शुरू वाले यानी 0 से लेकर 3 तक जो इंडेक्स हैं इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे टू स्ट्रिंग, एंड उसके बाद इसे स्प्लिट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ हमारी एम्प्टी स्पेस। सेव किया एंड स्प्लिट कर दिया। अब जब हमने स्प्लिट कर दिया तो हमारे पास पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है, पर एरे के हम शुरुआत के जो 4 इंडाइसेस हैं इनको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एरे के 4 इंडाइसेस स्लाइस करके निकालने पड़ेंगे, यानी इनको तोड़ के अलग से एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना स्लाइस मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डॉट स्लाइस 0 to 4, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा और इन चारों चीज़ों को जोड़कर हम इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी एरे के ये चारों हिस्सों को जोड़कर हम ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। तो हम उसके लिए लिख देंगे डॉट ज्वाइन। जब हम इस तरीके से डॉट ज्वाइन लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अभी तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मली ज्वाइन हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि ये स्पेस के साथ ज्वाइन हो। सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। अब हमारी जितनी भी डेट है वो स्पेस के साथ ज्वाइन हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हम हाइफन के साथ इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, रिफ्रेश किया, तो इस बार हाइफन के साथ भी हम उस डेट को ज्वाइन करके शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो डेट है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको सही तरीके से डिस्प्ले कराते हैं। तो सारी की सारी जो डेट्स हैं वो सही तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो गई। हम चाहें तो एक नई चैट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज रोहित जो है वो मोहित को एक नई चैट सेंड कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। इस तरीके से कुछ लिखकर भेजा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, क्रिएट कर दी चैट। तो यहाँ पे जो नई चैट क्रिएट हुई इसके अंदर भी अब जो नई डेट आएगी वो भी सही तरीके से फॉर्मेटेड होकर आएगी। तो ऐसे हम डेट को प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी डेट हमने अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर की है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने अपडेट राउट्स के बारे में। अब किसी भी चैट को अपडेट करने के लिए एक तो हम हर चैट के सामने सबसे पहले एक अपडेट बटन या उसे कह देते हैं एडिट बटन को क्रिएट करेंगे। एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद हमारा एडिट राउट पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एडिट राउट मतलब ये वाला राउट जिसमें एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी और जो भी हमारी चैट की आईडी होगी उसके बेसिस पर ये एडिट राउट क्या करेगा, हमारे लिए एक फॉर्म डिस्प्ले कराएगा। कौन सा फॉर्म? हमारा एडिट वाला फॉर्म हमारे लिए डिस्प्ले होकर आएगा और फिर वहाँ से हम अपने चैट का मैसेज जो है उसे एडिट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी मैसेज होगा उसे हम एडिट कर पाएंगे और जैसे इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे वैसे ही एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी जो हमारी पुट रिक्वेस्ट होगी हमारे डेटाबेस के लिए कि अब जो भी हमने एडिट किया है फॉर्म के अंदर वो फाइनली डेटाबेस के अंदर जाके चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए। तो ये हमारा एडिट राउट है, ये हमारा अपडेट राउट है। सबसे पहले अपने स्टेप 1 स्टेप 2 को कंप्लीट करते हैं, यानी एडिट बटन क्रिएट करेंगे। एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक होगा हमारी इस राउट के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी जो हमें एक फॉर्म देगा। हर एक चैट के साथ हम एक एडिट जो है उसे लिख सकते हैं। index.ejs में जाएंगे और ये जो हमारा मैसेज वाला डिव है इसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर एक बटन देंगे और उस बटन के ऊपर लिखा होगा एडिट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास हर चैट के साथ, हर मैसेज के साथ एक बटन आ जाएगा जिस बटन से हम एडिट कर पाएंगे अपनी चैट्स को। अब ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने कोई CSS कोई स्टाइलिंग नहीं की है, पर आप चाहें तो उसको अपने टाइम में बैठकर और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये एडिट का बटन है, एडिट के बटन पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा हम चाहते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट जाए। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। हमारा जो मेथड होगा दैट इज़ गोइंग टू बी गेट
और हम कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्शन के अंदर हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं /chats/ यहाँ पे ID लिखेंगे, तो ID के लिए हमारा chat._ID, ये हमारी ID होने वाली है जहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, /edit। इसे कर लेते हैं सेव। इसे दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही एडिट पे क्लिक किया कहाँ पे रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट हमारी गई /chats/ID/edit के पास। अभी इसके लिए हमने कोई राउट नहीं क्रिएट किया, तो अपने index.js के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एक राउट क्रिएट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आर एडिट राउट। एडिट राउट के अंदर app.get करेंगे /chats/ID/edit के पास, और यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा। इस कॉल बैक के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करवा देंगे अपने एडिट फॉर्म को। तो यहाँ से edit.ejs हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, उसको रेंडर कराएंगे। रेंडर कराने के लिए एक बार व्यूज़ के अंदर आ जाते हैं और व्यूज़ के अंदर edit.ejs को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे edit your chat, सेम चीज़ हम एक हेडिंग के अंदर यहाँ पर लिखने वाले हैं, edit your chat। सबसे पहले तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिट राउट के अंदर ये ID निकालेंगे अपने लिंक से। ID निकालने के लिए हम लिख सकते हैं let my ID is equal to request.params। तो पैरामीटर से हमारी ID आ गई। अब इस ID के बेसिस पर हम पूरी की पूरी चैट को डेटाबेस के अंदर सर्च करेंगे। चैट को डेटाबेस के अंदर सर्च करने के लिए हम अपना find by ID फंक्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं chat.find by ID और इसके अंदर हम अपनी ID को पास कर सकते हैं। जैसे ही ID पास करेंगे, जैसे ही हमारी चैट को हम फाइंड कर लेंगे, इस चैट को हम सेव करवा देंगे अपने चैट नाम के वेरिएबल में। तो ये हमारा चैट नाम का वेरिएबल हो जाएगा। अब क्योंकि फाइंड बाय ID यानी डेटाबेस के अंदर कुछ भी सर्च करना हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, तो यहाँ पे क्योंकि हम देन नहीं यूज़ करें तो अवेट कर लेते हैं और इसे हम बना देते हैं अपना एसिंक्रोनस कॉल बैक। ये चैट के अंदर स्टोर हो गया डेटा और अपनी चैट को हम पास कर देंगे अपने टेम्पलेट के पास। इसको कर लेते हैं सेव। edit.ejs के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपना एडिट फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। एडिट फॉर्म से ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं। तो एडिट योर चैट के साथ हम अपनी ID दिखा सकते हैं अपनी चैट की। सो यहाँ लिख सकते हैं हम chat._ID, ये हमारी ID हो जाएगी। साथ के साथ हम पैराग्राफ लिख सकते हैं एक, दिस चैट वॉज सेंट फ्रॉम के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे chat.from to, और फिर to के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे chat.to। इसको कर लेते हैं सेव। एंड फॉर्म के अंदर हम एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपना मैसेज। तो यहाँ पर लिख देंगे chat.message और इसे हम नाम दे देते हैं मैसेज। साथ के साथ हम चाहें तो इसे रोज एंड कॉलम्स भी दे सकते हैं। वी कैन स्पैन इट टू 10 रोज एंड कॉलम्स के लिए भी वी कैन कीप इट 10 कॉलम्स एंड वी कैन गिव इट 5 रोज। और साथ में एक हम बटन दे देंगे यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा एडिट बटन। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा, इस तरीके से एडिट योर चैट, ये हमारे चैट की ID हमारे पास आ गई। दिस चैट वॉज सेंट फ्रॉम नेहा टू प्रीति। इनफैक्ट ये जो एडिट योर चैट है इसे भी पैराग्राफ के अंदर ही लिख सकते हैं और ये जो नाम है इन्हें हम बोल्ड बना सकते हैं। तो ये हो गया बोल्ड एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इस नेम को भी हम बोल्ड बना सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और हम इस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए साथ के साथ अपने जो कॉलम्स हैं, लेट्स मेक इट 20 कॉलम्स, या और बड़ा करना है तो इसे हम वी कैन मेक इट 50 कॉलम्स एंड 10 रोज। रिफ्रेश किया तो ये हमारा मैसेज है, ये हमारी चैट है जिसको हम और थोड़ा सा डिटेल में लिख के भेज सकते हैं। 6 कर लेते हैं इसे और एक नेक्स्ट लाइन अपने फॉर्म के अंदर दे देते हैं। तो यहाँ से हम अपना मैसेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेंड मी नोट्स फॉर द एग्जाम्स की जगह आई कैन राइट सेंड मी नोट्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। अब प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये हमारा फॉर्म हो गया।
अभी हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली हमारी क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। पर हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट किया जाए, एडिट वाले फॉर्म को, ये तो हो गया हमारा एडिट राउट, वैसे ही जैसे इस फॉर्म को सबमिट करें हमारी रिक्वेस्ट जाए इस राउट के पास। तो हम एक पुट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं जो हमारे डेटाबेस को अपडेट करेगी। कौन से लिंक के पास, इस राउट के पास, जो होगा हमारा अपडेट राउट। तो अपडेट राउट के लिए सबसे पहले तो यहाँ अपना हम मेथड लिख देते हैं। अब क्योंकि हमारे HTML जो फॉर्म्स होते हैं उन फॉर्म्स के अंदर मेथड या तो गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है, तो अभी के लिए हमें अपना मेथड पोस्ट लिखना पड़ेगा। और यहाँ एक्शन के अंदर हम लिखना चाहते हैं /chats, और ID के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं chat._id। तो ये हमारा एक्शन हो गया, ये हमारा मेथड हो गया। पर अभी तो यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, पर हम क्या भेजना चाहते हैं, हम पुट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। अब इस तरीके से जब HTML फॉर्म्स के अंदर हम गेट और पोस्ट के अलावा पुट रिक्वेस्ट या डिलीट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपना एक npm का पैकेज यूज करते हैं, मेथड ओवरराइड। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i मेथड ओवरराइड हमारा पैकेज है। ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। तो ये जो हमारा एक्शन है फॉर्म के अंदर, इसके साथ हम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर एक पैरामीटर दे देंगे मेथड इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपना असली मेथड लिखेंगे कि हम पुट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। तो यहाँ से होगी पुट रिक्वेस्ट, इसको कर लेते हैं सेव, इसे कर देते हैं क्रॉस आउट, एंड index.js के अंदर हम एक नया राउट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये होने वाला है हमारा अपडेट राउट। अपडेट राउट के अंदर हमारे पास पुट रिक्वेस्ट आ जाएगी, पुट रिक्वेस्ट आएगी chats/id पर, और ये हो जाएगी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कॉल बैक के अंदर सबसे पहले तो ID को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमने कर लिया अपनी ID को एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा हम चाहें तो अपने मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो edit.ejs में हमने मैसेज भेजा होगा, तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसे लिख देते हैं न्यू मैसेज, इसको कह देते हैं न्यू मैसेज इज इक्वल टू request.body से हमारा न्यू मैसेज आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस के अंदर हम अपनी ID से सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढें और फिर उसके अंदर अपडेट करें। तो उसके लिए फाइंड बाय ID एंड अपडेट फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लेट चैट, या इसे कह देते हैं अपडेटेड चैट इज इक्वल टू chat.find by ID एंड अपडेट। फाइंड बाय ID एंड अपडेट में सबसे पहले तो अपनी ID हम पास करेंगे, ID हमने पास कर दी। अब क्या नया अपडेट करना है वो हमें पास करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो मैसेज की वैल्यू है वो न्यू मैसेज में सेट हो जाए, तो जो न्यू मैसेज है वो जाकर मैसेज की वैल्यू पे सेट हो जाए, ये चीज़ हम पास करना चाहते हैं। इसके अलावा फाइंड बाय ID एंड अपडेट में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे जो स्कीमा के अंदर वैलिडेटर्स हैं, जो बेसिक कंडीशन स्कीमा के ऊपर हमने लगाई हैं, उनको भी हम फॉलो करना चाहते हैं, तो साथ में हम कुछ ऑप्शनल सेंड कर सकते हैं। ऑप्शनल्स के अंदर सबसे पहले हम सेंड करेंगे रन वैलिडेटर्स को ट्रू, एंड साथ के साथ अगर हम चाहते हैं रन वैलिडेटर्स के साथ कि हमारा जो नई अपडेटेड जो हमारा डॉक्यूमेंट है या जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास प्रिंट हो, तो उसके लिए न्यू को भी कर सकते हैं हम सेट टू ट्रू। जैसे ही हमारे पास अपडेटेड चैट आ जाएगी, उसके लिए console.log करके हम प्रिंट करवा देंगे अपनी अपडेटेड चैट को। तो इसे यहाँ पे हम कर सकते हैं अवेट, और ये हो जाएगा हमारा एसिंक, क्योंकि हमारा फाइंड बाय ID एंड अपडेट भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है। तो ये हमने अपडेट कर दिया, प्रिंट करवा दिया अपडेटेड चैट को, एंड यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, टू /chats। इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लियर। दोबारा से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे वापस से आ जाते हैं मेन पेज के ऊपर, रिफ्रेश किया, इसे एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम लिखेंगे सेंड मी नोट्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। इसको कर दिया हमने एडिट, एडिट पे क्लिक किया तो इस तरीके का एरर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये जो मेथड ओवरराइड है इसको हमने इंस्टॉल तो कर लिया, पर इसको index.js के अंदर कहीं यूज ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो इसे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मेथड ओवरराइड इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ हम लिखेंगे मेथड ओवरराइड, एंड साथ के साथ इसे हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे app.use मेथड ओवरराइड। इसके अंदर हमारा क्वेरी स्ट्रिंग जो होने वाली है उसके अंदर आएगा अंडरस्कोर मेथड। इसको कर लेते हैं सेव, सेव किया, बैक किया, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रैक्टिकल नोट्स या प्रैक्टिकल एग्जाम।
इसको कर लेते हैं एडिट। जैसे ही एडिट किया, यहाँ पे एडिटेड चीज़ हमारे पास नहीं आई, तो एक बार आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे आके प्रिंट हुई है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो रही हैं। तो index.js में एक बार हमारा ये जो इंडेक्स राउट है, यहाँ से console.log को कॉमेंट आउट कर देते हैं। लेट मी स्टॉप माई सर्वर, क्लियर इट एंड रीस्टार्ट किया, रिफ्रेश किया, एडिट किया, प्रैक्टिकल एडिट कर लिया, चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ? हमारी नई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो प्रिंट होकर आ रही है उसके अंदर मैसेज की वैल्यू अभी भी वही है, सेंड मी नोट्स फॉर द एग्जाम्स। edit.ejs के अंदर हमारे टेक्स्ट एरिया को हमने मैसेज भी दिया है, इसके अंदर जो वैल्यू है सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा फॉर्म। पुट रिक्वेस्ट भी सही से जा रही है। index.js के अंदर भी यहाँ पर अपडेट राउट में पुट रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, हमारे पास आईडी आ जाएगी, हमारे पास हमारा नया मैसेज आ जाएगा। हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट को भी कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर आईडी पास कर रहे हैं, हम मैसेज के लिए न्यू मैसेज की वैल्यू पास कर रहे हैं। एक बार इस न्यू मैसेज को हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। console.log, लेट्स प्रिंट आवर न्यू मैसेज, सेव एंड यहाँ से एक बार एडिट पे क्लिक किया तो हमारा न्यू मैसेज हमारे लिए अभी अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, न्यू मैसेज के अंदर कुछ प्रिंट होकर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें की वैल्यू पेयर, क्योंकि न्यू मैसेज कुछ है ही नहीं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर तो मैसेज है जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं टू न्यू मैसेज, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं सेव। तो डीबग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कुछ चीज़ें काम ना कर रही हूँ तो दोबारा से कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। इस बार यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिकल, एडिट पे क्लिक किया तो इस बार हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ रहा है। और ये कोई चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज नहीं है, ये एक परमानेंट चेंज है जो डेटाबेस के अंदर हो गया है। यहाँ हमारे टर्मिनल में हमारे पास पूरा का पूरा अपडेटेड जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंट हो गई है, मैसेज के अंदर आ रहा है सेंड मी नोट्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। डेटाबेस के अंदर जाके भी चेक करेंगे अगर, तो यहाँ भी सेम चीज़ हमें दिखाई देगी, सेंड मी नोट्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं अपनी किसी भी चैट को इनसाइड द डेटाबेस इटसेल्फ। अब जनरली अगर हमारे पास चैट्स या कोई और ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर स्कीमा के अंदर, एक बार स्कीमा देख लेते हैं, मॉडल्स के अंदर ये जो chat.js का स्कीमा है इसमें जैसे क्रिएटेड एट हमने लिखा है जो डेट को स्टोर करा रहा है। तो जनरली जो हमारे पास चैट्स होती हैं या कोई और ऑब्जेक्ट है या कोई और मॉडल है उसके स्कीमा में अगर क्रिएटेड एट होता है तो उसके स्कीमा में अपडेटेड एट भी होता है जो लेटेस्ट अपडेशन का टाइम स्टोर करता है। पर क्योंकि हम चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे बहुत सारी डेट्स के साथ, तो हमने सिर्फ क्रिएटेड एट यहाँ पे रखा है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। वरना जनरली अगर मान लो अगर आप ओपन सोर्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, आप किसी का भी कोड जाकर देखोगे कहीं भी बाहर, तो उसके अंदर अगर क्रिएटेड एट होता है तो उन कोड्स के मॉडल्स के अंदर जनरली अपडेटेड एट का भी एक ऑप्शन होता है। तो उसको आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन अपडेटेड एट जिसमें आप नया जो अपडेशन का टाइम है उस टाइम को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये जो अपडेट राउट है इसके अंदर रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा अपडेटेड एट भी अपडेट होगा विद द मैसेज। तो मैसेज भी अपडेट हो रहा है और हमारा जो अपडेटेड एट जो लास्ट अपडेशन का टाइम स्टोर करा रही है फील्ड, वो फील्ड भी अपडेटेड हो रही है। तो इस तरीके से अपडेशन काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने डिलीट राउट या डिस्ट्रॉय राउट के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने डिस्ट्रॉय राउट के बारे में। इस राउट का बेसिक काम होगा कि हर चैट के साथ हम एक डिलीट बटन देंगे और जैसे इस डिलीट बटन को प्रेस किया जाएगा वैसे ही डिलीट रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पर, इस यूआरएल के पास, इस राउट के पास, और वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा चैट विद आईडी, यानी जो भी आईडी हमें मिली है अपने राउट के अंदर, ये वाली आईडी, ये आईडी जिस भी चैट की होगी वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी और परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो डिलीट होगी पेज से और हमारे डेटाबेस से भी परमानेंटली वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये काम करने के लिए सबसे पहले तो index.ejs के अंदर जाएंगे और यहाँ जैसे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है एडिट के लिए, वैसे ही एक फॉर्म के अंदर बटन क्रिएट करेंगे डिलीट करने के लिए, और दोनों बटन्स के बीच में या गैप तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, नया फॉर्म है क्योंकि, तो ये हमारा डिलीट बटन हो जाएगा। डिलीट बटन भी क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा या इसे कह देते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। पर कहाँ भेजेगा पोस्ट रिक्वेस्ट, /chats/id के पास। यहाँ से एडिट को हटा लेंगे पर यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग ऐड कर देंगे कि एक्चुअली हमें पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, हमें तो एक डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो मेथड क्या होगा, मेथड तो डिलीट होगा बट नाम के लिए हम यहाँ पे मेथड को पोस्ट रिक्वेस्ट लिख रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं, मेन पेज पे जाएंगे और हर
चैट के साथ अब एक डिलीट बटन हमारे पास आ जाएगा। हम चाहें तो एक और नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पे दे सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस के लिए, स्पेस ले आए तो हर चैट के साथ एक डिलीट बटन आ गया। अब इस राउट को क्रिएट करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, chat.js को क्रिएट कर देते हैं, index.js के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रॉय राउट जो है उसे क्रिएट करेंगे। लिखेंगे app.delete और app.delete के अंदर रिक्वेस्ट आएगी chats/id के पास, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो आईडी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमने आईडी एक्सट्रैक्ट कर ली। हम चाहते हैं पहले हम उस चैट को ढूंढें फिर उसे डिलीट करें, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं chat.findById एंड डिलीट। तो ये वाला फंक्शन है, इसे हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर अपनी आईडी को हम सेंड करेंगे, आईडी को सेंड करेंगे और ये हमें जो भी चीज़ डिलीट होने वाली है उसको एज अ रिप्लाई सेंड कर रहा होगा, वो हमारे पास आ जाएगी एज अ क्वेरी। तो उस क्वेरी ऑब्जेक्ट को हम सेव करवा लेंगे, लेट चैट, इसको कह सकते हैं चैट टू बी डिलीटेड इज इक्वल टू, ये चैट है जो डिलीट हो जाएगी, या चैट टू बी डिलीटेड की जगह इसको डिलीटेड चैट बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुकी होगी। डिलीटेड चैट हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। इसे हम कर सकते हैं अवेट एंड इसे बना सकते हैं अपना एसिंक फंक्शन और फिर हम console.log करवा देंगे अपनी डिलीटेड चैट को, ये चैट डिलीट हो गई है, और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे वापस से अपने /chats के पास। इसे कर लेते हैं सेव, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये जो मेरा सेंड मी नोट्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम वाली चैट है, इसको डिलीट करने के लिए डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे। जैसे ही डिलीट बटन पे प्रेस किया पेज से गायब हो गई, ये चैट आपको दोबारा नहीं दिखेगी। कंसोल के अंदर जाके देखेंगे तो ये चैट हमारे लिए प्रिंट हुई है यहाँ पे, दिस इज द सेम चैट। और अब इसे डेटाबेस के अंदर अगर सर्च करेंगे, पहले तो क्लियर कर लेते हैं, डेटाबेस के अंदर अगर सर्च करेंगे तो ये चैट हमें अब नहीं दिखाई देगी, तो ये चैट कंप्लीटली गायब हो चुकी है। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू डिलीट माय चैट जो मैंने भेजी थी श्रेया को, इसको मुझे डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो गई। डिलीट हो गई तो गायब हो गई पेज से, पर ये यहाँ पे कंसोल में आकर प्रिंट हो गई है, पर डेटाबेस से भी कंप्लीटली गायब हो गई होगी। फाइंड करेंगे तो फाइंड करने पे हमें नहीं मिलेगी अपनी चैट। तो इस तरीके से हम अपनी चैट्स को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब जब भी हम डिलीट करते हैं जनरली हम एक पॉपअप भी भेज सकते हैं, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ पॉपअप कि हम डिलीट एक्चुअली करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हमें क्रिएट कर सकते हैं कि पब्लिक के अंदर एक app.js करके हम एक नई फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर ये लॉजिक होगा कि फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा उससे पहले एक पॉपअप आ जाएगा, डू यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर, उसमें येस नो इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं फंक्शनैलिटी। बट वो थोड़ा सा आपके लिए एज अ प्रैक्टिस, एज अ होमवर्क प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी। तो जो छोटी छोटी फीचर्स मैं थोड़ा सा क्लास में बताती रहती हूँ, इनफैक्ट आपको भी बीच बीच में आइडियाज़ आते होंगे कि ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उनको हमेशा एक बार करके ज़रूर देखना है। क्योंकि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जो हमारा एक्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम सीख कर जा रहे होंगे, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर इम्बाइब कर रहे होंगे, वही एक्चुअल डेवलपर स्पिरिट है जो हमें और चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट करेगी। तो आई होप कि MongoDB को कैसे एक्सप्रेस ऐप के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अपने जो राउट्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली होंगी। एंड इन सारी चीज़ों को आप अपने टाइम में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखेंगे, खुद से थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एंड नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद अपने मेजर प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस तीनों के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर रहे होंगे। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना है, प्लस उसके अंदर बैक के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम सीख रहे होंगे, जैसे मिडलवेयर्स को हमने अभी तक कवर नहीं किया है, उनको हम सीख रहे होंगे अपना प्रोजेक्ट बनाते टाइम। एंड और भी कई सारी चीज़ें होंगी जिनको हम प्रोजेक्ट के साथ करते करते सीख रहे होंगे।